ऑलरेडी हमने नर्व क्या होती है, नर्वस सिस्टम क्या होती है, नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट क्या होती है, जिसमें कि हमने न्यूरॉन के बारे में डिस्कशन कर लिया है। इसके साथ ही न्यूरॉन्स किस तरह से इम्पल्स को या सेंस को ब्रेन टू ऑर्गन और ऑर्गन टू ब्रेन ले जाता है, इसके बारे में भी हमने सिनेप्सिस जो प्रोसेस है उसे हमने देख लिया है। इसके बाद आज हम लोग अपने नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है यानी मानव का जो तंत्रिका तंत्र होता है उसकी संरचना और वो किन किन भागों से मिलकर बेसिकली बना होता है, आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने टॉपिक लिया है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम यानी मानव का तंत्रिका तंत्र, उसकी संरचना क्या होती है। तो मानव के तंत्रिका तंत्र की जो संरचना होती है उसे अगर हम लोग डिवाइड करें तो बेसिकली इसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो आपका हो जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सेकंड है पेरिफेरल या परिधीय तंत्रिका तंत्र एंड लास्ट थर्ड नंबर है ऑटोनोमिक और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में बेसिकली 2 पार्ट इंक्लूड हैं। फर्स्ट इज ब्रेन, हमारा मस्तिष्क, एंड सेकंड इज स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। वहीं हम लोग पेरिफेरल या परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात करें तो ब्रेन से जो तंत्रिकाएं या नर्व निकलती हैं और इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड से जो तंत्रिकाएं या नर्व निकलती हैं उन नर्व के समूह को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में शामिल करते हैं। इसलिए ब्रेन से जो तंत्रिकाएं या नर्व निकलती हैं जिन्हें कि हम कहते हैं क्रेनियल नर्व, क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व। और ये बेसिकली ह्यूमन में होती हैं 12 पेयर्स यानी 12 जोड़ी होती हैं। इसी तरह से हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व्स निकलती हैं, लगभग 33 जोड़ी 33 पेयर्स इनकी संख्या मानी गई है। तो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो तीसरा जो पार्ट होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का, जिसमें कि सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक सिस्टम आते हैं और ये बेसिकली न्यूरो हार्मोन के थ्रू काम करते हैं, न्यूरो हार्मोन के ये थ्रू काम करते हैं। तो ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र इसलिए कहा जाता है कि ये तंत्रिका, ये जो सिस्टम होता है बेसिकली मस्तिष्क या स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा रेगुलेट और कंट्रोल नहीं होता है। इसकी कंट्रोलिंग यूनिट स्वयं के पास होती है और ये इसकी सारी जो प्रोसेस या एक्टिविटी होती है वो न्यूरो हार्मोन के थ्रू कंट्रोल होती है। इसमें 2 जो होते हैं न्यूरो हार्मोन सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी एक बार इसके पहले के वीडियो में डिस्कशन किए थे। एक का के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था एसिटोकोलिन। एसिटोकोलिन एक न्यूरो हार्मोन जो यहाँ पे काम करता है, इसके साथ ही दूसरा है एड्रेनालिन। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं जो कि ऑटोनोमस या ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम होती है उसके बेसिक पार्ट होते हैं। तो आज हम लोग पेरिफेरल और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात नहीं करेंगे, आज हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे और जिसमें कि आपके सिलेबस जो बायोलॉजी का सिलेबस उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में विशेष रूप से बात की गई है। तो आज इसी के अंतर्गत आज हम लोग क्या देखेंगे, ब्रेन का स्ट्रक्चर या ब्रेन, हमारे जो ब्रेन हो मस्तिष्क की उसकी संरचना क्या है। देखिए हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है बेसिकली 3 भागों का बना होता है। 3 भागों में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो आगे का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन। मध्य मस्तिष्क जो कि सेकंड पार्ट होता है अल्प विकसित माना जाता है, इसे हम कहते हैं मिड ब्रेन। एंड लास्ट जो पीछे का भाग होता है हमारे मस्तिष्क का, इसे हम कहते हैं हाइंड ब्रेन या पश्चिम मस्तिष्क। डायग्राम में अगर हम देखें तो ये वाला जो पार्ट है हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा, लगभग 2/3 जो भाग होता है, ये जो पार्ट है ये हमारे मस्तिष्क का अग्र भाग होता है जिसे हम कहते हैं फोर ब्रेन। ये जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, फोर ब्रेन। सेकंड जो पार्ट होता है ये अल्प विकसित होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव फॉर्म में नहीं पाया जाता है ये हमारा हो गया मिड ब्रेन। एंड लास्ट जो पार्ट होता है ये पार्ट, जिसमें कि अगर हम देखें सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा बेसिक रूप से इसमें शामिल होते हैं दोनों स्ट्रक्चर, ये हमारा हो गया हाइंड ब्रेन। तो ये आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो बेसिकली हमारा मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए हमारा जो फोर ब्रेन है, ब्रेन के 3 पार्ट हो गए। पहला फोर ब्रेन, तो फोर ब्रेन की बात करें ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पूरे मस्तिष्क का लगभग 2/3 पार्ट, 2/3 भाग जो होता है वो अग्र मस्तिष्क कहलाता है। आगे का 2/3 भाग ये पूरा पार्ट, ठीक है। अगर हम अग्र मस्तिष्क की बात करें तो यहाँ पे
यहाँ पे वन पेयर्स, एक जोड़ी की संख्या में लोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। हिंदी में इसको हम कहते हैं घ्राण पिंड। ऑल्फैक्टरी लोब हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, घ्राण पिंड। बेसिकली ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है वन पेयर्स की संख्या में पाया जाता है। इसका बेसिक जो वर्क होता है, ये स्मेल जो सेंस होते हैं, गंध उद्दीपन, अलग अलग प्रकार के जो स्मेल सेंस होते हैं, जिसको कि हम क्या करते हैं, इसके द्वारा हम वस्तुओं और चीजों को पहचान सकते हैं। तो स्मेल सेंस को पहचानने का काम जो होता है बेसिकली हमारे फोर ब्रेन में पाया जाने वाला ऑल्फैक्टरी लोब करता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, घ्राण पिंड। ठीक है। दूसरा जो पार्ट होता है अगर हम देखें तो फोर ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम बहुत ही विकसित पार्ट होता है और फोर ब्रेन का सबसे बड़ा भाग भी सेरिब्रम ही होता है। हमारे मस्तिष्क के द्वारा सोचने, समझने, याद रखने, आप जो रीड करते, स्टडी करते, उसे समझते हैं, याद रखते हैं, तो जितनी चिंतन करते हैं, मेमोराइज करते हैं, वो सारी एक्टिविटी जो कंट्रोल और रेगुलेट होती है वो सेरिब्रम के थ्रू ही होती है। तो यहाँ पे आपको लाइन टू लाइन लिखना होगा नाम देकर इनके वर्क और फंक्शन। तो सेरिब्रम का बेसिक वर्क क्या है, आप क्या बताएंगे, सोचना, समझना, याद रखना, चिंतन करना, ये सारे काम जो हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, सेरिब्रम के थ्रू किए जाते हैं। इसके बाद इसका जो तीसरा पार्ट है डायनसेफेलॉन। देखिए डायनसेफेलॉन जो होता है, अगर मस्तिष्क में अगर हम देखें तो जो डायनसेफेलॉन का जो पार्ट होता है, यहाँ पे आपको एक, अगर हम देखें, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा और उस पर एक छोटा सा स्टॉल, एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक मटर के दाने के समान स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो यहाँ पे जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं हाइपोफाइसिस। थैलर लाइक स्ट्रक्चर होता है हाइपोफाइसिस, और वो एक स्टॉक से जुड़ा होता है हाइपोथैलेमस के पास, और वहाँ पे मटर का दाना पी के समान एक लोब होता है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि हमारे ब्रेन में कोई एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है क्या, ये इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं प्रीलिम्स से अक्सर पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा वो कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो हमारे फोर ब्रेन में ही पाई जाती है, मटर के दाने के समान होती है। और आप लोग को पता ही है कि हमारे एंडोक्राइनल सिस्टम में पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे एंडोक्राइनल सिस्टम में जो अदर ग्लैंड है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड है या फिर अगर हम देखें एड्रिनल ग्लैंड है, उन सारे ग्लैंड की हार्मोनल एक्टिविटीज को कंट्रोल और रेगुलेट करती है। तो बेसिक वर्क इसका ये है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हाइपोथैलेमस के पास एक विशेष संरचना होती है जिसे हम कहते हैं डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि डायनसेफेलॉन का बेसिक वर्क होता है कौन कौन से सेंस को ग्रहण करना, ताप, शीत, जो आप ठंड महसूस करते हो, गर्मी महसूस करते हो, ताप, शीत, दर्द का अनुभव, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंस अनुभव किए जाते हैं वो बेसिकली हमारे मस्तिष्क के किस पार्ट के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं या सेंस अनुभव किए जाते हैं, वो किए जाते हैं डायनसेफेलॉन के थ्रू। तो बेसिक चीजें हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे कि ब्रेन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। सेकंड पार्ट है इसका स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के कितने पार्ट हुए, तो 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन की आज हम लोग बात करते हैं तो फोर ब्रेन को के जो बेसिक पार्ट है उसे हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब, डायनसेफेलॉन एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम सबसे विकसित पार्ट होता है, सोचने, समझने, याद रखने, स्मरण करने, उन सारी चीजों के प्रति जो सेंस ग्रहण करने का काम करता है वो कौन करता है, सेरिब्रम। सेकेंड हो गया ऑल्फैक्टरी लोब। बेसिकली इसका वर्क किससे संबंधित है, गंध उद्दीपन या स्मेल सेंस को लेना। डायनसेफेलॉन किस प्रकार के सेंस को ग्रहण करता है, ये बेसिकली ताप, शीत, दर्द जैसे जो सेंस होते हैं, इम्पल्स होते हैं, उन्हें ग्रहण करता है। और लास्ट हमारा जो पार्ट हो गया फोर ब्रेन का वो हो गया हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे, इसे थोड़ा सा हमको अलग से समझना होगा। देखिए हाइपोथैलेमस की बात अगर हम करें तो हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का पार्ट होने के साथ ही अगर हम कहें तो ये हमारे एंडोक्राइनो सिस्टम होती है, अंतःस्रावी जो तंत्र हमारे यहाँ हमारी बॉडी में काम करता है, जिसमें कि जिनके द्वारा जो अलग अलग प्रकार के हार्मोन रिलीज किए जाते हैं, उन दोनों के बीच की कनेक्टिव लिंक होती है।
थैलेमस जो होता है ये किसके किसके बीच की कनेक्टिव लिंक हो गई, ये हमारे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, और इसके साथ अगर हम देखें तो हार्मोन सिस्टम, दोनों के बीच की ये कड़ी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? देखिए बेसिक ये पार्ट है कहाँ का, हमारे मस्तिष्क का, फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन का पार्ट होने के साथ ही अगर हम देखें तो ये हमारे सेंस या इंपल्स एक्टिविटीज को तो कंट्रोल करता ही है, लेकिन इसके साथ ही जो हाइपोथैलेमस होता है वो कुछ न्यूरो हार्मोन को सिक्रीट करता है। किसे सिक्रीट करता है? न्यूरो हार्मोन। क्योंकि यहाँ पे जो सिक्रीट किए जाते हैं वो न्यूरॉन के द्वारा हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं, इसलिए ऐसे केमिकल प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? न्यूरो हार्मोन। तो ये जो न्यूरो हार्मोन सिक्रीट करता है इसे वास्तव में हम कहते हैं मोचक कारक, मोचक कारक या रिलीजिंग फैक्टर, रिलीजिंग फैक्टर या मोचक कारक। बेसिकली मोचक कारक या रिलीजिंग फैक्टर किस तरह की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, इसको पहले थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए जो मोचक कारक या रिलीजिंग फैक्टर होता है, यहाँ पे हमने अभी बात की पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने क्या कहा था? मास्टर ग्लैंड। क्यों कहा था? क्योंकि ये अदर जो एंडोक्राइनो ग्लैंड होते हैं उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। लेकिन जो